मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा के बीच इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ये हिंसा राज्य की जीरी नदी में 3 शव मिलने के बाद से लगातार बढ़ रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्फ्यू लगाए जाने से पहले कम से कम 5-6 विधायकों और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर में भी घुसने की कोशिश की गई। इस बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से अफस्पा कानून हटाने की मांग की है। हिंसा की खबरों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पीएम मोदी से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने की मांग की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून खराबों की घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं। 1 साल से ज्यादा समय के विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव कोशिश करेंगी और समाधान निकालेंगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए 16 नवंबर की रात से ही 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थाउबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चूराचांदपुर जिले शामिल हैं। इससे पहले 16 नवंबर को दिन में इम्फाल घाटी के कई जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आईं, जहां भीड़ ने कई विधायकों के घरों पर धावा बोला और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह, मणिपुर सरकार में मंत्री और खुरई इलाके के विधायक एल सुसीद्रो, कुरीपोक विधायक के रघुमणि सिंह, पटसोई विधायक सपाम कुंजाकेश्वर, थांगमेई बंद विधायक के जॉय किशन सिंह और केशाम थोंग से निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत, जो बीजेपी के करीबी हैं, ये उन नेताओं में शामिल हैं जिनके घरों पर हमले हुए। घटना के बाद इम्फाल में भारतीय सेना और असम राइफल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया कि राज्य में फ्लैग मार्च की जा रही है। भीड़ को काबू करने के दौरान 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो इम्फाल के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौजूद घरों पर हुई तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल थे। इससे पहले मणिपुर में 15 नवंबर को 2 बच्चों और एक महिला की लाश बरामद हुई। आशंका जताई गई कि ये मैतेई समुदाय के उन 6 लोगों में से हो सकते हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले जिरीबाम के कैंप से अगवा किया गया था। असम पुलिस ने पुष्टि की है कि मणिपुर में बरामद हुई तीनों लाशों को सिलचर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 11 हथियारबंद उग्रवादियों को मार दिया था। बाद में 12 नवंबर को मैतेई समुदाय के 2 लोगों के शव मिले थे, जबकि मुठभेड़ के बाद से 6 लोग लापता थे। इन्हीं 6 लोगों के कथित अपहरण और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले ही राज्य सरकार ने पहले ही स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया था। आपको बता दें, ये उग्रवादी जिरीबाम इलाके के बोरोबेकरा इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे। उग्रवादियों ने जिरीबाम के सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। बीते 1.5 साल से मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है। हाल में हिंसा की कई घटनाएं हुई, जिससे ये फिर बढ़ता जा रहा है। हिंसा के बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र से अफस्पा की समीक्षा करने और उसे हटाने की मांग की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने 16 नवंबर की रात इसकी खबर दी। बताते चले 14 नवंबर को केंद्र ने मणिपुर के जिरीबाम समेत 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को फिर से लागू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला लगातार अस्थिर स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। मणिपुर में हालात बिगड़ते देख रविवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की अपनी 4 चुनावी रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल माने सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है। इधर मणिपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ अपना प्रचार करने में मशगूल है। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, कुर्सी बचा लेना,
इसमें बहुत मशहूर है उन्होंने। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है शिवानी। देखते रहिए दिल लंटॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।